नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। उत्तराखंड में आगामी 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। यात्रा मार्ग और यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को और 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी दर्शन के लिए खुल जाएंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है, जिसको देखकर लग रहा है कि इस साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए प्रशासन अब पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर चारधाम यात्रा की तैयारियां की जा रही है। केदारनाथ में बनी आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि भी इस बार सभी लोगों के दर्शन के लिए खुली रहेगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में निर्माण कार्य चल रही है, जिस पर कई काम यात्रा से ही पूर्व पूरे कर लिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है। उसके लिए चुनाव आचार संहिता से पहले ही 2000 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे, जिनमें लगभग 65 करोड़ के कार्य चल रहे हैं। देवभूमि लाइव टीवी के लिए देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि बनी हुई थी, जिस तरह से उसका डिज़ाइन था, तो वो बिल्कुल ओपन टू स्काई थी। मतलब बिल्कुल आपके ऊपर से जो है वो खुली समाधि बनी हुई थी और वहाँ पर जो है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित हुई है। हम लोगों ने इस दौरान जब बर्फबारी हुई थी तो उसका हम लोगों ने मॉनिटरिंग करा हुआ था और उस मॉनिटरिंग में हमने पाया कि वो मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित है। वहाँ की आज की डेट में बर्फ भी हट गई है, तो जो केदारनाथ जा सकते हैं उनको वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल सहूलियत होगी, वो जा सकते हैं वहाँ, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा। देखिए, इस बार जब यह माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस विषय पर जब चर्चा की गई थी, तो अब ये निर्णय लिया गया था कि इस बार जो यात्रा पे आएंगे हम सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर ले। तो उसके लिए वो पोर्टल जो है जो उस पे पोर्टल पर हमारे टूरिज्म के पोर्टल पर सभी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही में लगभग 200 फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दे रखी है। उसमें कियोस्क होंगे या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस होंगे, जिनके माध्यम से सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। चूँकि इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से कभी आज तक वहाँ पर गिनती नहीं हुई है, इसीलिए अभी शासन को कदाचित ये संभव नहीं है कि आज की डेट में कोई उसमें नंबर्स लगा दे। तो साथ ही जो है वो स्थानीय कंसल्टेशन, स्थानीय प्रशासन का कंसल्टेशन, ये चीज़ें भी करने की आवश्यकता है। लेकिन एक पहला ये ज़रूरी हो जाएगा हम लोगों को रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि 3 दिनों के बाद केदारनाथ में आपके कितने लोग रहेंगे, 4 दिनों के बाद कितने रहेंगे। फिर तत्कालीन जैसी समस्या है, तत्कालीन जब व्यवस्था है, उसको देखते हुए कोई अगर नंबर्स में कमी ज़्यादा करनी है तो वो स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर बाकी व्यवस्था काम करेगी।